मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु के आदर्श राय संबंधी विचारों की आलोचना करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अरस्तु के आदर्श राय संबंधी विचारों की विशेषताएं बताई, आज हम उनकी आलोचना करेंगे कि उनके आदर्श राय संबंधी विचारों में क्या क्या कमियां थी। तो उनके आदर्श राय संबंधी विचारों में जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि उनके आदर्श राय संबंधी विचार मात्र नगर राज्य तक सीमित थे, अर्थात एक छोटे से नगर राज्य तक उनके विचार सीमित थे। और उन्हीं के टाइम जो सिकंदर महान थे, उन्होंने नगर राज्यों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया था। फिर भी उन्होंने अपनी ये धारणा नहीं बदली और उन्होंने अपनी जो अवधारणा दी वो मात्र नगर राज्यों के बारे में दी। दूसरी उनकी जो आलोचना की जा सकती है वो है कि वो यूनानी मान्यताओं से प्रभावित थे, और उस टाइम की जो यूनानी मान्यता थी वो ये थी कि यूनानी जो है राजनीतिक गुणों से संपन्न होते हैं, यूनानियों को कभी दास नहीं बनाया जा सकता और दूसरे लोगों को जो है दास बनाया जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया। और यूनान में जो ये प्रथा प्रचलन में थी कि यूनानी नागरिक जो है गुणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उन्हें कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता, जबकि अन्य लोगों को जो है दास बनाया जा सकता है। नंबर 3 उनकी जो आलोचना की जा सकती है उनके विचारों की, वो आलोचना ये है कि उन्होंने ये कहा कि नगर राज्य सर्वाधिक उचित संगठन है और आत्मनिर्भर संगठन है। लेकिन ये सही नहीं है कि नगर राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान में धीरे धीरे यदि वो आत्मनिर्भर होता नगर राज्य तो उसका आगे विकास नहीं होता, लेकिन उसका विकास हुआ धीरे धीरे। और वर्तमान में जो है एक बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व उभर कर सामने आया, और ये बहुत बड़े बड़े राष्ट्र राज्य जो हैं वो भी पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए एक छोटे से नगर राज्य के बारे में ये कहना कि वो पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था है उचित नहीं है। इसलिए नगर राज्य को जो है पूर्ण आत्मनिर्भर बताना अनुचित। समाज में जो उन्होंने नागरिकों समाज के जो व्यक्तियों का जो उन्होंने वर्ग बताए वो 6 वर्ग बताए, और उन्होंने ये कहा कि कृषक वर्ग के लोग और शिल्पी वर्ग के जो लोग हैं ये तो नागरिक है ही नहीं, ये तो दास है। और बाकी के जो 4 वर्ग थे उनके बारे में, 4 वर्गों के बारे में अरस्तु ने ये कहा कि योद्धा वर्ग, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित वर्ग और प्रशासक वर्ग, ये जो 4 वर्ग है यही नागरिकों का वर्ग है। और इनमें प्रत्येक व्यक्ति यानी कि आयु के अनुसार एक व्यक्ति जो है ये अलग अलग कार्य करेगा। यानी एक व्यक्ति योद्धा होगा और वही व्यक्ति जो है संपत्तिशाली वर्ग में आएगा, वही पुरोहित वर्ग का कार्य करेगा और वही प्रशासक वर्ग का कार्य करेगा। यानी कि उसके कार्य में उम्र के हिसाब से परिवर्तन होता चला जाएगा।
लेकिन कार्य कुशलता के आधार केवल व्यक्ति की आयु नहीं होती है, अपितु किसी व्यक्ति का विशिष्ट गुण होता है, उसकी रुचि होती है और वो व्यक्ति एक जो क्षेत्र चुनता है उसी में वो कार्य करता जाता है। आयु के अनुसार कार्य विभाजन करना अनुचित है। इसलिए उन्होंने जो आयु के अनुसार जो कार्य विभाजन किया है वो गलत है, कि आयु के अनुसार कार्य विभाजन नहीं किया जा सकता। उसके बाद उनकी जो आलोचना है वो ये है कि उन्होंने सामान्यता और विशेषज्ञता दोनों को एक करने की कोशिश की है। संयुक्त लोकतंत्र में वो कहता है कि इसमें गुण और संख्या दोनों ही शामिल हो जाएगी और ये जो है उचित शासन प्रणाली होगी। तो यहाँ गुण का अर्थ तो विशेषज्ञों से है और संख्या का अर्थ सामान्यों से है। लेकिन इस प्रकार का ये जो एक उनके राज्य में एक विरोधाभास दिखाई पड़ता है और ये माना जाता है कि विपरीत स्वभाव के व्यक्ति या विपरीत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कभी एक नहीं हो सकते, उनको एक नहीं किया जा सकता। उसके बाद उनकी जो आलोचना है वो ये है कि उन्होंने एक तरह से प्लेटो का अनुकरण किया है और ये कहने को कहा जाता है कि अरस्तु की जो राज्य संबंधी विचार थे वो एक मौलिक विचार थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अरस्तु के जो राजनीतिक विचार थे उनमें उन्होंने प्लेटो का अनुकरण किया है। प्लेटो का अनुकरण इसलिए किया है कि प्लेटो का जो लाज था, प्लेटो का जो लाज नामक ग्रंथ था, उसमें उन्होंने मिश्रित संविधान की बात कही हुई है और उसमें विधि के शासन को उन्होंने सर्वोच्च बताया। हालांकि प्लेटो रिपब्लिक में विधि की सर्वोच्चता को नकारता है, लेकिन वो लाज में आता आता ये कहता है कि विधि सर्वोच्च है। और वही बात जो है अरस्तु अपने राजनीतिक आदर्श राय संबंधी विचारों में कहता है कि मिश्रित संविधान श्रेष्ठ संविधान है और विधि की सर्वोच्चता ही होनी चाहिए। विधि किसी राज्य में संप्रभु होनी चाहिए, विधि के द्वारा ही शासन संचालित किया जाना चाहिए और स्वयं शासक को भी जो है विधि का पालन करना चाहिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई उनकी नवीन धारणा नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्लेटो का अनुकरण किया। आगे की जो नेक्स्ट आलोचना ये है कि उन्होंने जो है उनका जो नागरिकता का अधिकार है वो सीमित अधिकार है। उन्होंने उस नगर राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को राज्य की नागरिकता प्रदान नहीं की, जो कि मनुष्य के बीच में भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने कृषक वर्ग और शिल्पी वर्ग के जो लोग थे उनको दास माना और इस अमानवीय दास प्रथा का समर्थन करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जो दास वर्ग के लोग हैं उनको राज्य की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी तथा उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा और दास को एक संपत्ति की तरह माना जाएगा, पारिवारिक संपत्ति की तरह जो है माना जाएगा। तो ये भी एक गलत बात थी और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके जो आदर्श राय संबंधी अवधारणा थी उसमें नागरिकता का जो अधिकार था वो भी सीमित था। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य था या अरस्तु के आदर्श राय संबंधी जो विचार थे उनमें बहुत सारी कमियां थी। धन्यवाद।